नमस्कार। हमारे देश की सभी माताओं, बहनों और छोटे बड़े भाइयों का आदर सम्मान करते हुए नमन करते हैं, बुजुर्गों को नमन करते हैं। आज हम दोस्तों बात करते हैं हम अपने मन के बारे में। तो थोड़ी बहुत जानकारी जो हमारे पास है, ये हमारे सर में जो हमारे अंदर मन होता है, उससे हम क्या करवा सकते हैं या वो हमसे क्या करवा सकता है, कैसे ही काम करता है, इसके संबंध में आपको हम थोड़ी छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। जैसे हम सबको देखकर या सबके वातावरण को सुनकर संसार में सब की तरह उलझ जाते हैं और सबके जैसे बन जाते हैं। हमें उलझना नहीं है, हमें सोच समझ कर आगे अपने आप को आगे ले जाना है। जैसे संसार में हम नास्तिक बनकर या अनजान बनकर जीते हैं, तो हमें करना क्या होगा कि हम संसार की हर तरह की समस्याओं का समाधान करें। ये नहीं कहते कि कर्म करना छोड़ दो या कर्म ही ना करो। मतलब आप ऐसा नहीं है कि कुछ करना नहीं पड़ेगा या कुछ करना ही सब कुछ करना ही बंद कर दो। नहीं, काम अपना करते रहिए। बस आपको जो चीज सुधारनी है और जो चीज का ध्यान देना है, वो अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। कर्म करो पर अपने आप को भक्ति में लगाओ। किसी के भक्त बन जाओ, किसी के शरण में रहो। बिना भक्ति के सबका जीवन बेकार तथा जानवर के समान है। जैसे घर में माता पिता गार्जियन होते हैं, वैसे ही हमें संसार में कोई ना कोई अपनी हिफाजत के लिए रखना चाहिए। अगर हम सब वकीलों की तरह लड़ते रहेंगे तो हमारे घर की मुसीबतों का, हम सब की मुसीबतों का सामना, हम सब का निपटारा, हम सब का फैसला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम तरह तरह की बातों में उलझते रहेंगे। घर में सभी की लड़ाइयाँ होती रहती है। ये मन है एक दूसरे को लड़ाता रहता है, भ्रमित करता रहता है, हम सबको एक दूसरे की परेशानियों में बनाए रखता है। हम सब उसी से परेशान रहते हैं। इसका मतलब है हमें किसी के सेवक बन जाना चाहिए या हमें किसी के शरण में रहना चाहिए जो हमारे दुखों का, मुसीबतों का हमारा ख्याल रख सके। हमें परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए, परमेश्वर के शरण में रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है। परमेश्वर ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, संसार को बनाया है, जिसने बना करके इस संसार में जिस भी जीव जंतु को भेजा है, उसके दाना पानी का सबका बंदोबस्त करके रखा है। तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनके शरण में रहना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। हमें संसार में कोई ना कोई अपनी हिफाजत के लिए रखना चाहिए तथा हमें हमें उनकी भक्ति करना चाहिए। संसार में जहाँ सम्मान है वहाँ अपमान हो ही नहीं सकता है। मतलब मन, अगर आप सम्मान किसी को देते हैं, किसी का मन गंदा है, कोई गंदे विचार अपने अंदर रखता है, आप अगर आदर सम्मान से किसी के पास जाते हैं या आदर सम्मान से किसी को अपने पास बुलाते हैं, वहाँ आपका अपमान नहीं हो सकता है। ये हमारे अंदर का विचार होता है कि हम इस संसार में कहीं भी जाएं, सामने वाले को आदर सम्मान देते रहें, हमारे ऊपर कोई भी हमें विपदा और दुख तकलीफ या हमारा अपमान कभी नहीं होगा। हम सब संसार में वकील बनकर लड़ते रहते हैं, तभी हम सब उलझते रहते हैं। अगर सबका कोई जज होता तो सबकी उलझन सुलझाता हमें या हम सबको संसार में
वकीलों की तरह बहस नहीं करनी पड़ती। मतलब हम सब वकीलों की तरह बहस करते रहते हैं आपस में, रिश्तेदारी में, दोस्त व्यवहार में, घर में, परिवार में, माता पिता में, भाई बहन में, फैमिली में, हम सब एक दूसरे से बहस करते रहते हैं, उलझते रहते हैं। ये हमारे जीवन की दिशा गलत है। हम सब भटक जाते हैं। हम सबको जीवन को लेकर आगे जाना होता है। हम अपने घर के परिवार के एक सदस्य हैं और हमको अपने परिवार में और अपने गांव घर में, दोस्त यारों में, व्यवहारों में और हमारे रिश्तेदारों में कैसा जीवन होना चाहिए, कैसा लेकर के हमको चलना है कि हमारे पीछे से आने वाले व्यक्ति, हम अगर अपने जीवन को देखें, अपने पलट को, अपने रास्ता को देखें तो हमें खुद अच्छा लगे, ना कि दूसरे को अच्छा लगे। जब हम खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारा तभी जीवन आगे बढ़ पाएगा। तो हम सबको अपना जज चुनना चाहिए जो हम सबकी परेशानियों का समाधान करे, या हम सबको मिलजुल कर भक्त बनना चाहिए, या हम सबको मतलब किसी छोटी मोटी भक्ति होती है। भक्ति किसी भक्त की, भगवान ये नहीं कहते हमें खिलाओ आप न खाओ, हमें नहाओ आप न नहाओ, आप भूखे मर जाओ या हमें कोई दुनिया की संपदा दो, नहीं, ऐसा नहीं है। खाली आपने मन में आपने भगवान को धन्यवाद कर दिया, आपकी भक्ति हो गई। आपने मन में याद कर लिया, आपने अंदर याद कर लिया, आपने आत्मा में नाम ले लिया, आपकी भक्ति हो गई। भगवान का नाम उल्टा लीजिए या सीधा लीजिए, उसमें कल्याण ही होता है। भगवान का नाम उल्टा लेने वाला भी भगवान का भक्त है और सीधा लेने वाला भी भगवान का भक्त है। अगर भगवान के भक्त ना होते तो भगवान का नाम क्यों लेते? जिसकी जुबान में भगवान का नाम आता है वो भगवान के भक्त होते हैं, और अपनी मार्ग से, अपनी दिशाओं से भटक जाते हैं, संसार की मोह माया में फंस जाते हैं और वो भटके रहते हैं। तो वो खुद को नहीं जान पाते, खुद के जीवन को नहीं जान पाते, और तो खुदा को क्या जानेंगे। जब खुद को नहीं जान पाते, अपनी श्वास को नहीं जान पाते, अपनी आत्मा को नहीं जान पाते, अपने जीवन को नहीं जान पाते, तो वो खुदा को क्या समझ पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, खुदा है, होता है, और वो बहुत महान है, सर्वशक्तिमान है। उससे बढ़कर उसकी वर्णन, अगर उसका वर्णन किया जाए तो इस तीनों लोकों में पृथ्वी आकाश और पाताल को, तीनों को मिलाकर अगर पवित्र पिता परमेश्वर से अगर उसका वर्णन किया जाए तो कम है, क्योंकि उसका बनाया हुआ ये खेल है जो उसने रचाया है। जैसा रचाया है वो युगों युगों तक चलने वाला, आगे आने वाला, पीछे बीता हुआ, सब उसके पास एक एक लिखा जोखा रहता है। इस संसार में किसको क्या देना है, और वो कहीं दूर नहीं रहते, हम सब के बीच में रहते हैं, हम सब के पास रहते हैं, हम सब की पल पल की खबर रखते हैं। बस ये है, इंसान को, जब मनुष्य को अपना ज्ञान होता है, खुद का ज्ञान होता है, तब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। जब तक मनुष्य को अपना खुद का ज्ञान नहीं होता, परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा।